हेलो दोस्तों, धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ। रोज़ की भांति मैं धर्म मार्ग के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का चुनाव करती हूँ, चयन करती हूँ और उसके वीडियोस छोटे छोटे जो सारगर्भित प्रसंग होते हैं, विचार होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी होते हैं, ऐसे वीडियोस आप तक भेजती हूँ। तो इस श्रृंखला में मैंने एक शीर्षक निकाला है, प्रतिकूलता में अनुकूलता, और इसको हम तक लाए हैं श्री गुलशन जी। आपका बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। इस सृष्टि में मानव देह की उपलब्धता सर्वोत्कृष्ट मानी गई है। मनुष्य जीवन की प्राप्ति उस परमपिता के अनुग्रह का ही फल है जिसने इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया है। इस संसार में मनुष्य जन्म से ही दो तरह की अनुभूतियों से परिचित होता है, सुख और दुख। सुख और दुख के विषय में गहराई से विचार किया जाए तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि वे निश्चित रूप से जीवन में आई परिस्थितियों से जुड़े रहते हैं। या तो परिस्थिति सुखदायी होती है या दुखदायी होती है। अनुकूल परिस्थितियाँ अर्थात वे परिस्थितियाँ जो मन को अच्छी लगती हैं, उनसे सुख की अनुभूति होती है। लेकिन इसके विपरीत वे परिस्थितियाँ जो प्रतिकूल होती हैं, उसमें दुख की प्राप्ति होती है। विचार करके देखा जाए तो मनुष्य के अपने कल्याण एवं भगवत प्राप्ति साधन हेतु अनुकूल परिस्थितियों की अपेक्षा प्रतिकूल परिस्थितियाँ अधिक उत्तम सिद्ध होती हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर मनुष्य में राग उत्पन्न होने के कारण उसके भौतिकता में फंसने की संपूर्ण संभावना रहती है। लेकिन इसके विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर भौतिकता के चंगुल में फंसने की संभावना लगभग नहीं के बराबर रह जाती है तथा प्रभु चिंतन बढ़ जाता है। इस स्थिति में संसार से हटने तथा परम पिता परमात्मा के चरणों में लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बानों की प्रतिकूल परिस्थितियों के आगमन को प्रभु का अनुग्रह मानना चाहिए, क्योंकि यह कृपा केवल उन्हीं पर बरसती है जिन पर उनका विशेष स्नेह होता है, अपनापन होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरने पर व्यक्ति को विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे समय में सबसे पहले धैर्य, फिर मित्र आदि सभी साथ छोड़ने लगते हैं। ऐसे में यदि वह विचलित होने लगे तो उसका मनोबल टूटने लगता है, वह शिथिल पड़ जाएगा। परंतु यदि प्रभु कृपा में विश्वास रखते हुए इसका सामना किया जाए तो इसका आत्मिक विकास होगा, प्रभु चिंतन बढ़ेगा, दुष्ट प्रवृत्तियों का दमन होगा, संत महात्माओं का सहयोग मिलेगा और कृपा मिलेगी। विषम परिस्थितियों से गुजरने वाला व्यक्ति वैसे ही सफल होकर निकलता है जैसे तपने के पश्चात सोना और भी अधिक चमकदार होकर निकलता है। तो ये छोटे छोटे प्रसंग लेकिन इतने गहराई भरे और मन में उतर जाते हैं, तो लगता है इन्हीं का पालन और आत्मसात करना चाहिए, जिससे हमारा जो आगे का समय है वो जो कि है बिल्कुल अच्छा, सरल, सुगम, सरचित, सच्चरित निकले और हमें अंत में सकारात्मक सोच और अंत भी हमारा सकारात्मक हो। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स इन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू।